जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अलग अलग पार्टी के नेताओं के द्वारा जनता को रुझाने के लिए उनसे वादा किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज पूर्व विधायक प्रदीप जोशी ने बीते 30 साल की सरकार को गुरु चेला की सरकार बताते हुए क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। तो 30 साल से बिहार में चेला की सरकार चल रही है। आप जानते हैं इन लोग के गुरु थे कर्पूरी। 3 साल उन्होंने शासन किया और 30 साल लालू नीतीश ये चेला है शासन किया। बिहार में ना रोजगार है और ना शिक्षा है और हम लोग बदलाव के साथ पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है और अब की बार हम हमारे बेरोजगारों की सरकार बनाएगी। जो हमारे भाई बेरोजगार हैं सब लोग मिलकर सरकार हम लोग बनाएंगे। सर, आप बेरोजगारों के लिए 1 करोड़ का अभियान निकाले हैं कि आप 1 करोड़ रोजगार देंगे। इस अभियान का थोड़ा सिस्टम और ये जो प्रावधान किस तरह से आप लागू कीजिएगा, थोड़ा आप इसको समझा सकते हैं? 17 भगवान विश्वकर्मा पूजा के दिन 17 सितंबर को मैं सब बतला दिया हूँ। वर्चुअल रैली में रोजगार 1 करोड़ वर्चुअल रैली में मैंने सब सिस्टम बतला दिया है और उस दिन से शुरुआत हम लोग कर दिए हैं। रोजगार ही रोजगार हमारा लक्ष्य है। 1 साल के अंदर में 2.5 लाख उद्योग लगाना बिहार। एक उद्योग पर 20 आदमी भी काम करते हैं तो 50 लाख लोग तो आपको उसमें काम करेंगे। उद्योग को लगाने के लिए जिस तरह बिहार की अभी बदतर स्थिति है, बैंक सुनती नहीं है, कर्मचारी सुनते नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं है, सब भ्रष्टाचार के बलि चढ़े हुए हैं। लेकिन लैंड के लिए आएगी, जमीन के लिए हमारी टीम आएगी, बिजली के लिए आएगी, एस्टीमेट बनाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की टीम आएगी और सभी विभागों का फाइल बनाने के लिए हमारी 5 सदस्यीय टीम आएगी। उस पर हम लोग 6.5 लाख बहाली हैं हम और पूरे देश में हमारा बाजार हो, दिल्ली में हो, बंगाल में हो, आपको बेंगलोर में हो, बॉम्बे में हो, गुजरात में हो, बिहार का बाजार हो और हम चाइना से सस्ता सामान बिहार से उत्पादन करके पूरे विश्व में बेचेंगे क्योंकि हमारे पास युवा शक्ति है। चाइना में युवा शक्ति की कमी है। 140 करोड़ चाइना की आबादी है, मात्र 17 करोड़ युवा है। हमारे 13 करोड़ आबादी में 7 करोड़ युवा है और सब बेरोजगार। सबको रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता पार्टियों से चंदा लेकर कंपनियों से चंदा लेकर अडानी अंबानी हमको नहीं बनाना है। हमारा लक्ष्य है हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें बहुत सी बहाली है। हमारी जो बहाली होगी वो सरकारी होगी। जैसे बिजली मिस्त्री पर हम लोग पूरा हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है। आज देखते हैं कि चारों तरफ लोग बिजली से मर जाते हैं। कल हमारा उद्योग लगेगा, उसका संचालन करने के लिए मिस्त्री चाहिए तो 2,60,000 बिजली मिस्त्री की बहाली है। आज जो बिहार में रोग बढ़ रहा है पानी को लेकर, पानी खराब है, कहीं पानी गंदा आ रहा है तो उसके लिए 2,60,000 पानी ऑपरेटरों की बहाली है। सफाई के लिए 50 मकान पर एक सफाई कर्मी की बहाली है। ये लोग केवल दलित करने वाले हैं लेकिन उनके उत्थान करने वाले नहीं हैं। सदन में भी मैंने कहा था नीतीश जी को, उदय नारायण चौधरी जी ने तब भी हमने कहा था कि आप दलित को महादलित क्यों बनानी। जानते हैं दलित दला हुआ कुचला है, बेहतरीन है वो दलित और आप महा लगा दिया, महादला हुआ ले। आप सच्चे थे, दलितों का उत्थान चाहते थे तो आप महा लाए तो महान समाज की स्थापना कर देते, सबश्रेष्ठ समाज की स्थापना कर देते, महादेव समाज की स्थापना कर देते। शिक्षा सर, जो राज्यसभा में बड़े हंगामा से कृषि बिल 2020 पास की गई तो इस पर किसानों का निजीकरण करना कितना तह तक आपको सही लगता है? देखिए, किसानों को सरकार ठगने का काम कर रही है। आप जान लीजिए कि जो 2019 लोकसभा चुनाव में 6,000 रुपया किसानों को सम्मानित की है
उसको उसूलने की राजनीति होगी। अब सरकार किसान का धान नहीं खरीदेगी कभी। आप देखिएगा खेतों में पूरा के भाव धान बिकेगा। हाँ, सरकार सही बोल रही है कि हम सरकार किसानों के हित की बात करते हैं, तो किसानों कृषि को उद्योग का दर्जा दे दें। हमारी सबसे पुरानी मांग है किसी को उद्योग का दर्जा दें, किसी को उद्योग का दर्जा दिए, सब किसान खुशहाल हो जाए। कृषि का उद्योग देना सर, जो हमारे टेक्निकल टेक्नोलॉजी देखा जाए कृषि का तो सिर्फ वर्षा है, सिंचाई है, तो कृषि के साथ सिंचाई के लिए भी इरिगेशन सिस्टम बहुत जरूरी होगा हमारे एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस पर आपने कुछ विचार किया है? देखिए, जो सिंचाई का साधन है, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, ये लोग क्या किए हैं, तो अंग्रेज लोग करके चले गए तो उसी पे गाथा है, उसको मरम्मत करते हैं। जो नहर प्रणाली हमारे यहाँ से निकली हुई है, और इन लोगों में काम करने की क्षमता नहीं है। ये लोग भाषण और जाति में और बैकवर्ड फॉरवर्ड, बुरा बाल साफ करो, ये सब जात पात की राजनीति करके समाज को तोड़ दिए। इन लोगों को काम करना नहीं आता, नहीं करेगा। कृषि बिल को लेकर कल जो पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किया, तो कल बीजेपी में, जपा में कई इतना उदाहरण कर अहिंसा का रूप लेने लग गया। तो क्या लगता है कि लोकतंत्र में ये सही है, ये आवाज उठाना इस तरीके से? देखिए, विपक्ष का काम है आईना देखना। विपक्ष का काम यह नहीं है कि लाया के लाठी चलाइए, और कहीं भी मारपीट एक समाधान नहीं है। आप विपक्ष हैं, विपक्ष सरकार को आईना दिए, और ये लोग जो लड़े तो कुछ असामाजिक घटना में लड़ गए। उसके लिए हम लोग, उसके लिए दोनों लोग दोषी थोड़ी होते हैं। वो तो असामाजिक लोग, एक अलग एक लाइन होती है असामाजिक लोग, जिसको लूटना है, खाना है, मारपीट करना है, वो अलग है, करते नजर आएंगे। सर 2005 से लेकर 15 तक आप भी एक सरकार में रहे विधायक के तौर पर, और आपकी पत्नी भी ज्योति रश्मि भी नहीं है, तो आप लंबे अरसे से पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, नीतीश सरकार के टाइम से भी। तो कल ही या उपेंद्र सिंह कुशवाहा का कहना है कि नेतृत्व मतलब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी के सामने वो उतने मतलब नहीं है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। तो क्या लगता है कि वो आप पार्टियों के लिए वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन रहेंगे? देखिए, हम दोनों से लड़ चुके हैं। नीतीश भाजपा की आंधी थी 2005 में, और आरजेडी की सरकार जा रही थी, तो उनसे हम लड़ के बिहार में मेरा पहला स्थान है, सबसे हाईएस्ट प्रतिशत वोट से जीत कर आए थे 5 में, और 10 में भाजपा के जो सभापति हैं और उनके मंत्री जो जेल में हैं, उन लोगों से जीत के हमारी मैडम आई थी। तो हम लोग उनका जानते हैं, मैं राजनीति में नहीं था। अब रहा आपको उन लोग का मामला है, उन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो गुरु चेला की राजधानी चल रही है। 30 साल ये लोग लालू नीतीश खा गए, वो भय दिखाकर, लालू का भय दिखाकर, और जबकि सच्चाई है कि 4 साल लालू के मंत्रिमंडल में नीतीश जी रहे, और 2 साल उनके बेटों के साथ मंत्रिमंडल में रहे। तो हमें उसकी मतलब नहीं है। वो लोग चेहरा क्या उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, क्या तेजस्वी कहते हैं, क्या कहते हैं। हमारी है बेरोजगारों की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। जो शिक्षा बाहर में बच्चे पढ़ने हमारे बिहार से जाते हैं, हमारा सरकार बनेगी तो सबसे पहले शिक्षा जो है, मंत्री का बेटा हो IAS IPS, इंजीनियर का बेटा हो या गरीब मजदूर किसान का बेटा हो, सब एक स्कूल में पढ़ेंगे। यह गरीब मजदूर किसान के बेटे भी IAS IPS बनेंगे। और उन लोगों, वह लोग भाषण दे सकते हैं और राशन दे सकते हैं, लेकिन काम नहीं दे सकते हैं। अब क्या विश्वास करना है? 5 साल जनता हमारी मूर्ख थोड़े कोई उन लोगों में विश्वास करेगी। 5 साल 15 साल उनका हो गया, उन्होंने रोजगार नहीं दिया। 15 साल इनका हो गया, इन्होंने रोजगार नहीं दिया। शिक्षा के लिए बाहर बाढ़ की स्थिति हुई। उनके गुरु थे कर्पूरी जी, उनका भी आज समस्तीपुर बाढ़ में डूबा रहता है। लालू जी का भी गोपालगंज बाढ़ में डूबा रहता है। नीतीश जी का हरमोद का सड़क की जो स्थिति है, राम भरोसे कहानी चल रही है। तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों के पास कोई नहीं है। आपकी नया चेहरा, नया उमंग के साथ सरकार हमारी बनेगी। हम 2 लड़ाई हम वहाँ पर लड़ चुके हैं, विधानसभा चुनाव में दोनों से हम देख चुके हैं। अब की पूरे बिहार में इन लोगों को बैटिंग बॉलिंग करके दिखाएंगे, सरकार बनाएंगे।